नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी भाग 1 आरोह का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है अप्पू के साथ 2.5 साल और इसके लेखक हैं सत्यजीत राय जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। जन्म इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। तो कोलकाता कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। प्रमुख फिल्में इनने कौन कौन सी फिल्में लिखी उनको हम देखते हैं। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी, चारुलता, महानगर, गोपी, गायन, वाका वायन, पाथेर पांचाली बांग्ला भाषा में, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी भाषा में। आगे देखते हैं प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं हम उनको जानेंगे। प्रोफेसर संगू के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान इनको कौन कौन से मिले हैं, किन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे विश्व की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। आगे बताते हैं भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले कौन फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में अर्थात पंक्ति में आते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा 1955 में प्रदर्शित हुई थी। इनकी पहली फीचर फिल्म कब लिखी गई? तो 1955 में। कौन सी भाषा में? बांग्ला में। किस नाम से? तो पथेर पंचाली नाम से, पांचाली नाम से। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय निर्देशक बना दिया। और इस फिल्म में इनको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली भारतीय निर्देशक इनको बना दिया था। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। मतलब इनकी फीचर फिल्मों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 30 के आसपास है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। आगे बताते हैं कि इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि क्या किया? इन निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित भी की और उसमें अपना पूरा सहयोग भी दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक शामिल हैं। मतलब बांग्ला साहित्यकार और हिंदी साहित्यकार सभी इनकी फीचर फिल्मों के जो दृश्य लिखे गए हैं उनमें शामिल हैं, सम्मिलित हैं। फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का कार्य भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। मतलब बहुत अच्छे से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। मतलब पशु पक्षियों के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, पेड़ पौधों के ऊपर भी लिखा है। अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। बता रहे हैं कि जो यहाँ पर हम पाठ पढ़ेंगे संस्मरण अप्पू के 2.5 साल, यह इनका जो पथेर पांचाली फिल्म है उसके अनुभव पर लिखा गया है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म की सृजन का मतलब निर्माण और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। मतलब व्याकरण संबंधी जितनी भी त्रुटियां होती हैं, जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हैं, उनका पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उन
का एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। बता रहे हैं कि जो फिल्मी दुनिया हमें क्या करती है, ग्लैमर की जो चुंधियाती हुई जान पड़ती है, मतलब चमकती हुई सी जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने भी आता है जिसमें क्या है, साधनहीनता के बीच अपनी जो कला दृष्टि को साकार करने का जो इन्होंने संघर्ष किया वह भी बताया गया है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से बिलास गीते ने किया है और बता रहे हैं कि इसका अनुवाद, मतलब एक भाषा का जब दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। तो मूल से बिलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है जिसको कोई सुलझा नहीं सकता आसानी से। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। मतलब जब तक उसकी फिल्म पूरी नहीं बन जाती, सफल नहीं हो जाती, तो वो क्या करता है, शंकाओं से घिरा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। एक पहेली उसके सामने ऐसी ही उलझी रहती है जिसको वो तभी हल कर पाता है जब जाके उसमें सफल हो पाता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। और बता रहे हैं कि इस अनुभव संसार में दाखिल होना, प्रवेश लेना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं होता है। अब आते हैं हम अपू के साथ 2.5 साल पाठ का सारा, आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है उसको सार रूप में जानेंगे। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसके लेखक सत्यजीत राय हैं जो फिल्म पथेर पांचाली के निर्देशक भी हैं। ये फिल्म के निर्देशक कौन हैं? सत्यजीत राय जी ही हैं। इस संस्मरण में फिल्म के सृजन तथा उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। फिल्म पथेर पांचाली के बनने की में पूरे 2.5 साल लगे थे। ये जो फिल्म बनी थी वो कब बनी थी? 2.5 सालों में बनी थी। फिल्म में अपू और दुर्गा की प्रमुख भूमिका थी और यहाँ पे जो पात्र हैं वो बताए हैं अपू और दुर्गा। अपू की भूमिका के लिए 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी, जिसके लिए लेखक ने अखबार में विज्ञापन दिया था। विज्ञापन अर्थात उसको हम इंग्लिश में ऐड कहते हैं। आखिरकार उन्हें अपने ही पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही अपू की भूमिका के लिए उपयुक्त लगा। मतलब बाजू में एक लड़का रहता था तो उनको वही उपयुक्त लगा कि इसी को हम बना सकते हैं अपू। लेखक को इस बात का डर था कि समय बीतने के साथ साथ अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े ना दिखने लगे और यहाँ पर लेखक को लग रहा था ऐसा ना हो कि हम फिल्म बनाएं तो ये बच्चे जल्दी से ही बड़े हो जाएं, उनकी भूमिका के रूप में जो दिखाना वैसे रह पाते हैं या नहीं। शूटिंग की शुरुआत कलकत्ता से 70 मील दूर पाल सिर नामक गांव में हुई। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। मतलब वहां पे फूल ही फूल थे कास के। वहां पर एक बगीचा था, मैदान था बहुत बड़ा। सीन बहुत बड़ा था जिसकी शूटिंग एक दिन में होनी नामुमकिन थी। मतलब एक दिन में पूरी नहीं हो सकती थी। 7 दिन बाद जब बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने वहां आए तो पता चला कि सारे कास फूल गायब हैं। मतलब वहाँ के फूल पूरे ही गायब हो गए। सारे कास फूल जानवर खा गए। मतलब वहाँ के जो जानवर थे वहाँ पर चले गए, प्रवेश कर कर उनको खा गए। इस कारण लेखक को बाकी अंश की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में करनी पड़ी, क्योंकि शरद ऋतु में ही बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और वो जो मैदान था वह फूलों से फिर भर जाता। जब वह मैदान कास फूलों से भर गया, इस सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। चूंकि लेखक स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब उन्हें समय मिलता था तो शूटिंग कर लेते थे। उनके पास पर्याप्त पैसों का भी अभाव रहता था। मतलब उनके पास बहुत पैसे नहीं थे कि मतलब जब चाहे तब काम कर लें। इस कारण उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। पैसे के अभाव के कारण फिल्म में भूलो कुत्ते के आधे सीन को चित्रित कर बीच में छोड़ दिया गया। 6 महीने बाद पैसे जमा होने के बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू की गई तो पता चला कि फूलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो कुत्ता था वो भी क्या है, मर चुका था। आखिर बहुत कोशिशों के बाद उसी गांव में एक कुत्ता मिला जो हूबहू
के जैसा दिखता था, मतलब दिखता था। बाकी सीन की शूटिंग उसी कुत्ते के साथ की गई। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी बीच में ही अचानक मौत हो गई, मृत्यु हो गई। फिल्म में लेखक को उन्हीं के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला जिसके साथ बाकी अंश चित्रित किया गया, मतलब बाकी की फिल्म बनाई गई। पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य भी चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी, जिसके कारण बरसात के दिनों में शूटिंग बंद कर दी गई। अगला, आखिरकार अक्टूबर में शूटिंग शुरू की गई, मतलब अक्टूबर के महीने में क्या किया गया, शूटिंग को स्टार्ट किया गया। जब बारिश कम हुई, मतलब जब वर्षा क्या हो गई, कम हो गई। शूटिंग की दृष्टि में गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था, क्योंकि वहां का माहौल शूटिंग के अनुकूल था। गांव में शूटिंग करते समय लेखक का अनेक लोगों से परिचय हुआ जो अलग अलग व्यक्तित्व के थे। जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसका मालिक कलकत्ता में रहता था। उस घर में एक ऐसा भी कमरा था जहां बैठकर साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया जाता था। बता रहे हैं कि हम जिस घर में रह रहे थे, फिल्मी शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ का जो मालिक था घर का, वह कलकत्ता में रहता था। और उस घर में एक ऐसी भी जगह थी कि हम साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे, जहाँ पर आवाज़ वगैरह नहीं आती थी। वही साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू का सामना एक बड़े सांप से हुआ, और यहाँ पर शूटिंग करते करते इनका सामना एक सांप से भी हुआ, जो स्थानीय लोगों के अनुसार वास्तु सर्प था। लेखक उसे मारना चाहते थे, लेकिन लोगों के मना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोगों ने मना किया कि नहीं, इसको मत मारना। इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरा होने के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी। लेकिन इन सबके बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग 2.5 साल में पूरी की। परिणामतः इसमें फिल्माए गए दृश्य बहुत अच्छी तरह चित्रित हुए तथा यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। और बताते हैं कि अंत में क्या हुई, उनकी 2.5 साल में ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हो गई, और इसमें जितने भी फिल्म के दृश्य दिखाए गए थे वह भी क्या है, सफल रहे। और जब ये मूवी सब लोगों के बीच में आई तो सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई। अब अगला प्रश्न है पाठ के 7 से। पहला प्रश्न, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। क्यों? क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करते थे। पैसों का भी अभाव था, जिसके कारण शूटिंग बार बार रोकनी पड़ती थी। शूटिंग के बीच में कभी स्थानों और पात्रों को लेकर भी समस्याएं आती रहती थी। कभी कुत्ता मर गया तो कभी कोई मर गया, तो कभी बच्चा बड़ा हो गया, तो इस प्रकार की, कभी फूल है, फूल को जानवर खा गए, तो इन सब समस्याओं के कारण उनको 2.5 साल लग गए। अगला प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते थे तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती है। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो इसका उत्तर है किसी भी चीज़ में निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें निरंतरता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वह स्वाभाविक लगे, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये सही है, रियल है। पथेर पांचाली फिल्म में लेखक ने पहले दिन रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान की शूटिंग की थी, जहाँ पर बहुत सारे फूल थे। चूँकि सीन बहुत बड़ा था और एक दिन में पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए सभी लोग आधा भाग चित्रित कर वापस घर चले गए। 7 दिन बाद सार टीम लेखक जब वहाँ पहुँचे तब उन लोगों ने काश फूलों की वहाँ नहीं पाया, मतलब पूरे फूल जानवर खा गए थे। उन 7 दिनों में जानवरों ने सारे काश फूलों को खा लिया था। अगर लेखक उसी दृश्य में शूटिंग कर लेते तो वह पहले के भाग से मेल नहीं खाता, क्योंकि वहाँ पर फूल ही फूल दिखे और अब यहाँ पर फूल नहीं दिखते, और उसकी निरंतरता भंग हो जाती, मतलब नष्ट हो जाती, जिससे लेखक में वास्तविकता का अभाव हो जाता। मतलब उसकी फिल्म में क्या होता, लेखक की फिल्म में वास्तविकता का अभाव दिखाई देता। अगला प्रश्न है,
किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो इसका उत्तर है कि श्रीनिवास और भूलो नामक कुत्ता के पात्र वाले दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। भूलो नामक कुत्ता वाला दृश्य, एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान पाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भाव की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट लेखक उस दिन नहीं ले पाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए थे। ना तो पैसे बचे थे और ना ही प्रकाश बचा था सूरज का। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का वाकई अंश चित्रित करने के लिए लेखक गए, परंतु तब भूलो मर चुका था। जो कुत्ता था वो क्या हो गया था? मर गया था। फिर भूलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास वाला दृश्य, श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। मतलब वो मिठाई खरीदते हैं और उसको ही देख के दोनों खुश हो जाते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। स्थगित मतलब रोक दी गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए लेखक गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई है। पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का वाकई अंश चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो इसका उत्तर है, फूलों के गमले में भात खाने वाले दृश्य लेखक को चित्रित करना था, परंतु सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी थी और लेखक के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए इसके बाद का दृश्य 6 महीने बाद फिल्माया गया जब उनके पास पैसे आ गए। तब तक भूलो की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब वो कुत्ता मर चुका था, इसलिए भूलो की जगह दूसरा कुत्ता को लाया गया। उसने गमले में पड़े भात को खाया और उस दृश्य को पूरा किया गया। अगला प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो इसका उत्तर है, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी, मतलब मिठाई बेच रहा था वो। श्रीनिवास की भूमिका से संबंधित कुछ अंश शूट होने के बाद कुछ महीनों के लिए शूटिंग स्थगित हो गई, मतलब रुक गई। इसी बीच श्रीनिवास की भूमिका निभा रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब उस पात्र से मिलते जुलते आदमी की खोज की गई। लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला उसकी कद काटी तो श्रीनिवास से मिलती थी, परंतु चेहरा अलग था, इसलिए बाकी के दृश्यों में उसकी पीठ दिखाकर फिल्म पूरा किया गया। मतलब वो मिठाई देते हुए पीठ लोगों दर्शकों के साथ दिखाते रहे उसके, और मिठाई रखते हुए उसको वहाँ से वैसे शूट कर लिया, चेहरा नहीं दिखाया। अगला प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? मतलब उस दृश्य को जब उन्होंने चित्रित किया तो उनको क्या समस्या आई और उस समस्या का समाधान उन्होंने किस प्रकार से किया, ये बताना है। तो इसका उत्तर है, पैसों की तंगी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन लेखक के पास पैसे नहीं होने के कारण शूटिंग बंद थी। पैसे होते तो वो आगे शूटिंग करते। बारिश दृश्य ने उन्हें शरद ऋतु में शूट करना था, जिसमें शायद ही कभी बारिश होती है। बारिश के लिए लेखक को अपनी टीम के साथ कई दिनों तक देहात में जाकर बादलों के इंतजार में बैठना भी पड़ा। काले बादल कई बार आते और चले जाते, मतलब बादल आते पर बरसते नहीं। कई दिनों के बाद धुआंधार बारिश शुरू हुई और बारिश का दृश्य फिल्माया गया। अगला प्रश्न है,
किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए, मतलब उनको हमें क्रम में बताना है। नंबर 1 पैसों की समस्या, नंबर 2 पात्रों का चयन, नंबर 3 प्राकृतिक समस्या जैसे बारिश, धूप, ओला वृष्टि आदि, नंबर 4 पात्रों की मृत्यु या अनुपस्थिति, नंबर 5 शूटिंग के लिए उचित स्थानों की खोज। ये सभी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। अगला प्रश्न है पाठ के आसपास से। 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। मतलब जब हम फिल्म देखते हैं तो ये सब जो चीज़ें होती वो कैसे छुपा दी जाती हैं। ये प्रसंग हैं भूलो, कुत्ते की जगह पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत करना। दूसरा है रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। मतलब एक रेलगाड़ी से धुआं उठाना तो 3 रेलगाड़ियों का उसमें प्रयोग किया गया। नंबर 3 श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से बचे दृश्य की शूटिंग पूरी करवाना। नंबर 4 काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के बचे दृश्य की शूटिंग पूरी तरह ज्यों की त्यों करना। लेखक की टिप्पणी की दर्शक द्वारा नहीं पहचाना जाना या ध्यान नहीं दिया जाना बिल्कुल सही है। फिल्म की वास्तविकता और शूटिंग के दौरान हुई घटनाओं में अंतर होता है। फिल्मकार कई युक्तियों का इस्तेमाल फिल्म निर्माण में करता है जब वो फिल्म बनाता है ताकि फिल्म में निरंतरता बनी रहे। शूटिंग के समय की असलियत फिल्म के रोमांस, स्वाभाविकता और निरंतरता के सामने छिप जाती है। मतलब वो ऐसे दिखाते हैं जैसे ये सब घटनाएं बीच में घटी ही ना हो। अगला प्रश्न है मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्में में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे ताकि आपकी फिल्म बन सके? तो इसका उत्तर है विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हमें अपने प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी आदि की दिन भर की गतिविधियों के दृश्यों को चित्रित करेंगे। मतलब दिन भर वो लोग क्या क्या करते रहते हैं तो उनको हम कैमरे में कैद करेंगे। उन लोगों से कई सवाल जैसे शिक्षा का महत्व, पसंदीदा विषय के बारे में पूछेंगे और उन्हें चित्रित करेंगे। फिल्म बनाते समय हमें वास्तविकता और निरंतरता बरकरार रखनी होगी। हमें दृश्यों को इस तरह से पेश करना होगा ताकि वे काल्पनिक ना लगें, असली ही लगें। अगला प्रश्न है पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाले 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकीं। यदि आदि फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी का भी अगर आदमी फिल्म बनने के बाद अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय भूलो और श्रीनिवास की तरह ही उनसे मिलती जुलती किसी अन्य वृद्धा को खोजते। सत्यजीत राय यह भी कर सकते थे कि चेहरा सामने से न दिखाकर पीठ दिखाते। वे कहानी में भी कुछ परिवर्तन कर सकते थे जिससे इंदिरा ठाकुरन की भूमिका कम हो जाती। अगला प्रश्न है पठित पाठ्य के आधार पर यह पान कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं देखते हैं? तो इसका उत्तर है पठित पाठ्य के आधार पर यह कहना उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किसी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लगवाया। मतलब प्रोड्यूसर से लोग पैसा लगवाते हैं फिर वह फिल्म बनाते हैं निर्देशक लोग, पर इनने क्या है खुद ही अपना पैसा लगाया था। फिल्म के हर दृश्य में वास्तविकता लाने का प्रयास किया गया था। मतलब जितना प्रयास बनता उन्होंने किया। प्राकृतिक वर्षा और काश के फूलों का इंतजार करना, फिल्म में निरंतरता बरकरार रखना आदि।
अगला है प्रश्न भाषा की बात अर्थात व्याकरण से। तो इसका प्रश्न है कि हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तो नंबर 1 निर्देशक, अभिनेता, छायादार, अभिनेत्री, मेकअप मैन, सीन, शॉट, कट, छायाकार, रिकॉर्डिंग, ये सभी इसके शब्द हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इश्तहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि, जया। इश्तहार विज्ञापन, इश्तहार बोलते हैं विज्ञापन को। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? तो अभिनेताओं की तलाश में निर्देशक ने अखबार में विज्ञापन दिया। दूसरा खुशकिस्मती अर्थात सौभाग्य, उस व्यक्ति का सौभाग्य ताकि उसे अच्छे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला। सीन, सीन मतलब दृश्य, हरे भरे बाग का दृश्य बहुत सुंदर था। वृष्टि अर्थात बारिश, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जया, जमा, जमा अर्थात इकट्ठा करना, उन्होंने धीरे धीरे कर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।